नमस्कार दोस्तों, मैं भक्त मदन आप सभी को जय माता दी। आज मैं आप लोगों के लिए शिवली जिन की साधना लेकर आया हूँ। शिवली जिन साधना ये बहुत ही खतरनाक साधना है। एक नए साधक भगत तांत्रिक उस्ताद को बिल्कुल भी बिना गुरु उस्ताद के नहीं करनी चाहिए। यह साधना जो तांत्रिक हैं, भगत हैं, उस्ताद हैं, अघोरी हैं, उन लोगों के लिए ये साधना बहुत ही अच्छी साधना है। जो नए हैं, सीख रहे हैं, तो बिल्कुल भी ये वीडियो देखकर सुनकर आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। और जो नए लोग को सीखना है तो गुरु उस्ताद पहले बना लें, फिर ये साधना में गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें, फिर ये साधना शुरू करें। बिना गुरु के उस्ताद के ना करें, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत और परेशानी आपके ऊपर आ सकती है, आपके परिवार के ऊपर आ सकती है, या खतरा भी हो सकता है। एक भगत और तांत्रिक उस्ताद अघोरी जो तंत्र का पूरा जानकार है, साधनाएं कर चुका है, वो शिवली जिन को अपने ताबे में करके कंट्रोल करके कोई भी कार्य करा सकता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो, क्योंकि उनको तंत्र की और साधनाओं की पूरी जानकारी होती है। बिना भाग्य के, बगैर मेहनत के सफलता साधनाओं में नहीं मिलती है। कुछ ऐसे साधक होते हैं, भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, उस्ताद होते हैं, अघोरी होते हैं, जो भाग्यशाली होते हैं। उनको ही साधनाओं में लाभ मिलता है और शक्तियाँ सामने आके प्रत्यक्ष खड़ी होती है और कार्य करती है उन लोगों के लिए। जिसके भाग में होगा, भाग्यशाली होगा, नसीब वाला होगा, लिखा होगा, उसी को ही सफलता मिलती है। सबको साधनाओं में सफलता नहीं मिलती है, ये बात आप ध्यान रखें। शिवली जिन की जो साधना है, शिवली जिन एक गंदा जिन है, गंदा कार्य करता है और गंदे तरीके से साधक और भगत उस्ताद तांत्रिक को चलाता है। अगर भगत तांत्रिक उस्ताद शिवली जिन को कंट्रोल नहीं कर सका तो बर्बाद भी कर देता है। ये बात आप ध्यान रखें। आप पूरे जानकार हैं तो ही उसे कंट्रोल में आप ताबे में रख सकते हो, कार्य ले सकते हो। शिवली जिन वशीकरण करता है, मारण करता है, उच्चाटन करता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है जो उसके कंट्रोल में है, कार्य कर सकता है। वो शिवली जिन आपके लिए करेगा, आपको जानकारी ला कर देगा, आपको मार्गदर्शन करेगा, आपको एक अच्छा साधक भगत तांत्रिक उस्ताद बना देगा। आप लोगों की मदद भी कर सकते हो, अच्छे कार्य भी ले सकते हो शिवली जिन से। शिवली जिन की साधना कब्रिस्तान में होती है, सुनसान एकांत जगह पे होती है, जहाँ पे आपको कोई दिक्कत परेशान ना हो। सुनसान जगह आप बैठकर ये साधना शांति से कर सके। ये साधना की कुछ टाइम होती है, समय होता है, उसकी तिथि होती है, गुरुवार से शुरू होती है। 7 दिन से 41 दिन की ये साधना है। यह साधना में बहुत डरावने अनुभव होते हैं, डरावने सपने आते हैं। साधक के ऊपर, भगत तांत्रिक उस्ताद के ऊपर खतरा भी होता है। ये साधना शुरू करने से पहले यह साधना खत्म होने तक खतरा भी होता है। सोच समझकर ये साधना करनी पड़ती है। इसमें आपको एक सही गुरु और उस्ताद की ज़रूरत होती है। आपको हकीक की माला, आसन, रक्षा कवच मंत्र, देह रक्षा कवच मंत्र, सही विधि की जानकारी होनी चाहिए। इसमें तामसिक भोग लगता है, बकरे का मटन, कलेजी, सिगरेट, सफ़ेद रसगुल्ला, गुलाब का फूल, लोबान, हर दिन ये सब सामग्री आपको लेकर जानी होती है साथ में।
इसमें आपको वस्त्र भी लगते हैं पहनने के लिए, इत्र लगता है। कुछ ऐसे जो विधि है मैंने गुप्त रखी है, विधि पूरी मैं आपको वीडियो पे नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो देखकर कोई साधना बिना गुरु के उस्ताद के ना करे और उस घर परिवार के पर दिक्कत ना आए। जब ये साधना में आप सफल हो जाते हो तो 7वें दिन, 15 दिन या 20 दिन के बाद आपको धीरे धीरे अनुभव, या 7वें दिन प्रत्यक्ष शिवली जिन आपके सामने आकर खड़ा होता है। आपको वचन लेने होते हैं और शिवली जिन अपने वचन रखता है। वो वचन आपको तोड़ने नहीं होते हैं। आपको बिना बिगर कहे शिवली जिन के कोई कार्य आपको नहीं करना है। आप उसके शिवली जिन के कंट्रोल में होते हो और शिवली जिन आपके कंट्रोल में होता है। अगर आपका वचन टूट गए तो आप दिक्कत और परेशानी में आ सकते हो। ये बात आप ध्यान रखना, और आपके परिवार भी दिक्कत में आ सकता है। शिवली जिन जब आपके सामने वचन दे देता है तो वचन आप याद रखें। आपको शिवली जिन की साधना में सफल होने के बाद किसी से ये नहीं कहना है कि मेरे पास शिवली जिन है, मैंने ये अमल किया है, ये साधना की है, मेरा कार्य शिवली जिन करता है। ये केवल बात आपके गुरु और उस्ताद और आपके बीच में ही पर्सनल होनी चाहिए, मरते दम तक। ये बात आप ध्यान रखना। शिवली जिन आपको कुछ निशानी बताता है, जैसे अंगूठी हुई, वो अंगूठी पे बैठेगा, या कुछ ऐसी निशानी और बताता है। वो आपको विधि विधान से उसके चलकर नियम कायदे से वो चीज़ आपको बनानी होती है और उसके सही समय पर उसको प्रयोग किया जाता है। और शिवली जिन उस समय वो आता है आपके कार्य के लिए। वो आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा होगा, आपको सारी जानकारी बताएगा कैसे कार्य होगा और कैसे कार्य नहीं होगा। तो जिन किसी को शिवली जिन की साधना करनी है वो मुझसे जुड़ सकता है। इसके कुछ शुल्क हैं, जितनी हो सके आपकी मैं मदद करूंगा इस साधना में सफल होने के लिए। वो शुल्क आपको पहले देने होंगे, फिर उसके आपको पूरी विधि विधान मैं आपको बता दूंगा। जय माता।